अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड षष्टितमः सर्गः। ओम नमः शिवाय। राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ उनके ब्याह का निश्चय प्रकट करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ततः प्रभाते विमिले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानं आजुहाव सराघवम्। तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्रद्रष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाचः। ओम नमः शिवाय। भगवन् स्वागतं तेस्तु किं करोमि तवानघ भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवता ह्ययम्। एवं मुक्ता स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः। पुत्रो दशरथस्येमो क्षत्रियो लोकविश्रुतो द्रष्टुकामो धनुः श्रेष्ठं यदेतत्त्वयि तिष्ठति। एतद्दर्शय भद्रं ते कृतकामो नृपात्मजो दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रातीयास्यतो दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतीयास्यतः। ओम नमः शिवाय। एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिं श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति। देवरातो इति ख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासोऽयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मनाम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दक्ष यज्ञ बधे पूर्वं धनुरायम्य वीर्यवानो विध्वंस्य त्रिदशान् रोषात् सलीलम् इदं ब्रवीतो यस्माद् भागार्थिनो भागं नाकल्पयत इमे सुराः वरांगानि महारहाणि धनुषा सातयामि वः। ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुंगव प्रसादयन्त देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः। प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनाम तदेतद्देवदेवस्य धनुरत्नं महात्मनः न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वजे विभो अथ मे कृषतः क्षेत्रं मङ्गलादुत्थिता ततः। क्षेत्रं शोधयता लब्ध्वा नाम्ना सीतेति विश्रुता भूतलादुत्थिता सा तु अव्यवर्धत ममात्मजाः। वीर्यशुल्केति मे कन्या स्थापितेय मनो वीर्यशुल्केति मे कन्या स्थापितेय मयो निजाः अभूतलादुत्थितां तां तु वर्धमाना ममात्मजामो। वर्यामासुरागत्य राजानो मुनिपुंगव तेषां वर्यतां कन्यां सर्वेषां पृथिवीक्षिताम्। वीर्यशुल्केति भगवन्ना ददामि सुतामहं ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगव मिथिलामप्युपागम्य वीर्यं जिज्ञासवस्तदा तेषां जिज्ञासमानानां सैवं धनुरुपाहृतं नाशेकुरग्रहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वाह। तेषां वीर्यवतां वीर्यमल्पं ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता नृपतयस्तन्निबोध तपोधने ततः परम कोपेनो राजानो मुनिपुंगवः अरुन्धन् मिथिलां सर्वे वीर्यसन्देहमागताः आत्मानोमवधूतं मे विज्ञाय नृपपुंगवाः रोषेणो महताभिष्ठा पीडयन् मिथिलां पुरीं ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयमयातानि सर्वशः
साधनानि मुनि श्रेष्ठो ततोऽहम् अभ्रस दुःखितः और ततो देवो गणान् सर्वांस्तपसाहं प्रसादयम ददुश्च परम प्रीताश्चतुरंगो बलं सुराः ततो भगना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः अवीर्या वीर संदिग्धा समात्या पापकारिणः तते तदे तन मुनि शार्दूलो धनु परम भास्वरम राम लक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुब्रता यद्यस्य धनुषो रामा कुर्यादारोपणम मुने असुता मयो निजाम सीताम दद्याम दशरथेरहम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 66वां सर्ग। राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ सीता के ब्याह का निश्चय प्रकट करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। जनकपुर में धनुष यज्ञ महोत्सव के अवसर पर सतानंद जी से विश्वामित्र जी और भगवान श्री राम और लक्ष्मण का परिचय प्राप्त करते हुए राजा जनक ने विश्वामित्र जी सहित भगवान श्री राम और लक्ष्मण का सत्कार किया एवं उनको धनुष यज्ञ में रखे हुए धनुष का परिचय देते हुए यह कहा कि यदि इनके द्वारा धनुष चढ़ा दिया जाता है तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ संपन्न कर दूंगा। इस कथा को आगे कहते हुए कहते हैं, सतानंद जी कहते हैं, हे राम, दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों राजकुमार महामनस्वी राम और लक्ष्मण का पूजन करके उनसे अपना मंतव्य इस प्रकार निवेदन किया। जनक जी कहते हैं, हे महान, हे भगवान, हे विश्वामित्र मुनि जी, हे ऋषि, आपका इस नगरी में इस यज्ञ मंडप में स्वागत है। हे निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञापालक सेवक हूं। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने उनसे यह बात कही, हे महाराज, हे जनक, राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा हुआ है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। आपका कल्याण हो हे राजन, वह धनुष आप इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से ही संतुष्ट हो अपने आप को धन्य समझते हुए अपनी इच्छा अनुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, हे मुनिवर, इस धनुष का वृत्तांत मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है मैं वह सब वृत्तांत आपको बता रहा हूँ। हे ऋषिवर, हे भगवान, निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। कहते हैं, पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल ही खेल में रोष पूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा था, हे देवगणों, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु आप लोगों ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग और मस्तक आदि को काट डालूंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, जनक जी कहते हैं, यह बात सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति द्वारा देवाधिदेव शिव जी महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव उनकी स्तुति और
विनय से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओं को वह धनुष अर्पण कर दिया। यही वह देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है, जो कि मेरे पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि अर्थात हराई गई या सीता से एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई यह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर धीरे धीरे सयानी हो गई है। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी से मैं अपनी कन्या सीता का ब्याह करूंगा। इस तरह इसे वीर्य शुल्का अर्थात पराक्रम रूप शुल्क वाली बनाकर अपने घर में रखकर मैंने पाला पोसा है, इसका पालन पोषण किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, हे विश्वामित्र जी, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर अपनी पत्नी स्वरूप देने के लिए निवेदन किया है, परंतु हे भगवान, हे ऋषिवर, हे महर्षि, कन्या का वरण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया है कि मेरी कन्या वीर्य शुल्का है अर्थात उचित पराक्रम प्रकट करने वाले ही किसी पुरुष के साथ उसका विवाह किया जा सकता है। ऐसा करने वाला पुरुष ही उसके साथ ब्याह का अधिकारी होगा, जो कि विशेष वीर्यता को सिद्ध करेगा। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को भी अपनी कन्या का दान या वाग्दान नहीं किया है। हे मुनिपुंगव, हे ऋषिवर, तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा पराक्रम प्रदर्शित करना होगा। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा रखने वाले उन सभी राजाओं के सामने यह शिव जी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में कभी भी समर्थ नहीं हो सके हैं। हे ऋषिवर, उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया। हे तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी है उसे भी मैं आपके सम्मुख निवेदन करना चाहता हूँ, आप उसे कृपया सुन लीजिए। हे मुनिप्रवर, मेरे मना करने पर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयापन्न हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सभी ओर से पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया। हे ऋषिवर, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा जनक कहते हैं पूरे 1 वर्ष तक वे सभी नरेश चारों ओर से जनकपुरी में घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध से सारे साधन क्षीण हो गए। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान की। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचार करने वाले राजा जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में उन्हें स्वयं को ही संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर अपनी अपनी दिशाओं में अपने अपने राज्य की ओर चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, यही वह पराक्रम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षि, उसे मैं श्री राम और लक्ष्मण को भी अवश्य ही दिखाऊंगा। हे मुनि, यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार श्री राम के हाथ में दे दूंगा। ओम नमः शिवाय। जो संतान गर्भ से उत्पन्न नहीं होती उसे अयोनिजा कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे षष्ठीतमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 6वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।